धर्मावलंबियों के लिए बाबा कहते हैं तुलसीदास कि जो कदापि आवे शरणाई और रखिए ताहि प्राण की अनाई और शरणागत कौं जे तजे निज अनहित अनुमाने। शरण में आए हुए को जो अपना हाथ लाभ दे करके जो तज देते हैं तिन कर पावर पाप में तिन्ह बिलोकते आने। मानस कहती है रामचरित कि उनको देखने बढ़ते इतना पाप लगता है जो शरणागतों को नहीं शरण देते हैं। वही विभीषण जब आया तो हनुमंत लाल बहुत प्रसन्न हुए जब प्रभु ने उनको रख लिया। तो शरणागत पर प्रेत लख पुलक उठे हनुमंत और स्वामी स्वभाव बिलोक कर बोले बचन तुरंत। जय शरणागत वत्सल रमेशु जय आरत हरण नमामि हरि। जय भानुबंत अवतंत हंतु जय असुरण शरण नमामि हरि। ही नाथ आज तक याद मुझे परिचित मैं खूब विभीषण से। वो प्रेमी है अनुरागी है आया दर्शन के कारण से। हम सभी उसे ले आते वो साथ हमारे आएगा। अपना तो महालाभ ही है घर का भेदी मिल जाएगा। तो पवन तनय के बचन सुन मुस्कुराए भगवानों। जय कृपाल कह कर चले अंगदादि हनुमानो। तो पहले तो लखा दूर से ही चारों ही ओर गीत गण को तिरछी चितवन से ताड़ लिया वीरासन बैठे लक्ष्मण को। विभीषण आया फिर कुछ आगे बढ़ कर देखा राजीव नयन की चितवन को। टकटकी बांध कर फिर देखा श्री रामचंद्र चंद्रानन को। तो विनती कर प्रभु चरण में डाल दिया निज हाथ। विभीषण प्रभु के चरणों में पड़ गया। अब शरणागत की लाज अब रख ले रघुकुल नाथ। त्राहिमाम प्रभु मैं आपकी शरण में आ गया। तो अचरज में बानर भाल हुए जब देखी दशा विभीषण की। पुल का उठे श्री रामचंद्र उच की बरियाई लक्ष्मण की। तो मधुर वचन सुनु राम के हुआ पूर्ण आनंद। भक्त विभीषण ने कहा सुनिए रघुकुल चंदो। जब तक निष्काम शुद्ध मन से मुख से कहता श्री राम नहीं। माया में फंसा हुआ प्राणी तब तक पाता विश्राम नहीं। निश्चर कुल में पैदा होकर अब तलक बहुत भरमाया है। रघुनायक मेरी बाह को मैं शरण आपकी आया हूँ। विभीषण महाराज अब शरणागत में आपके आ गया हूँ। तो धन धाम छुटा परिवार छुटा इसकी न मुझे चिंता है। कुछ ध्यान बीच में और हुआ उसकी भी अब न लालसा है। अब तो जन यही चाहता है जन गणनायक के पात्र है। इन चरणों में ही पड़े रहे इन चरणों ही के दात रहे। विभीषण ने कहा महाराज ऐसी वापस छोड़ दे आप कर दिए। तो वो आगे जैसा हुआ सुनिए वो धर ध्यान।
कपिपत से लंकेत थे बोले कृपा निधान, इस संयोजन के सागर को किस तरह पार कर सकते हैं, क्या किसी प्रकार किसी विधि से हम पुल तैयार कर सकते हैं। तो प्रथम विभीषण ने कहा सुनिए करुणा सागर, सदा धर्म की जय रहे होगा बेड़ा पार। धर्म का ये नियम है कि सदैव धर्म की जय होती है, धर्म और रक्षता। आप महाराज धर्मानुरागी, धर्म पथ पर चलने वाले परब्रह्म, आपकी जय होगी। तो लखन लाल क्रोधित हुए सुन कर ऐसी राय, असीत नवा बोले तुरंत वे छोटे रघुराए, चढ़ जाए धनुष पर बाण जभी तो उसका गर्भ हरण होगा, फिर सागर या माँ सागर हुआ तो चरण शरण होगा। लखन लाल ने कहा महाराज ये विनती नहीं मानने वाला, 3 दिन से आप बैठे हैं। तो लखन ने कहा कि विनय न मानत जलद जड़ बोले राम सकोप। 3 दिन तक विनय की और जब नहीं माने तब भगवान क्रोधित होकर कहा कि शांत शांत हो अनुजवर बोले श्री रघुवीर, ऐसा ही होगा मगर धरे रहो कुछ देर। सागर ने जब विनती तो सागर जब लखन लाल ने बाण चढ़ाया तो प्रकट हो गया, थाल लेकर आ गया महाराज से कि हो गए प्रकट खुल गया कपट, कपियों ने चट पहचान लिया, झटके दे दे मैं पर पटका जब गुप्त दूत अनुमान किया। फिर 2 दूत तब तक आ गए, रावण ने उसने खबर लेने के लिए भेजा था। तो नाक कान काटो अभी बोले कपि 2-3, राम लखन को दे तभी दुहाई देनु, श्री लखन लाल के कान पड़ा वो करुणा क्रंदन दूतों का, बुलवा कर अपने पास वहीं खुलवाया बंधन दूतों का। दूत आए थे खबर लेने, उनको लखन लाल ने और कहा जाइए ये रावण को संदेशा दे दिए, दूत का वध करना ठीक नहीं है। अब पुल कर बना